यूपी से बाहर रहते हैं। ब्रजेश सिंह साधु हैं, ब्रजेश सिंह माफिया नहीं तो साधु हैं, धनंजय सिंह साधु हैं, टेनी मिश्रा साधु हैं। एक ही बार तो बताया कि उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो उसमें धुल करके नहा करके निकलता है, बिल्कुल फ्रेश है। योगी जी से बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं इस धरती पर। वो तो जब सरकार में आए तो सबसे पहले अपना मुकदमा हटाए। योगी से बड़ा गुंडा कौन है इस धरती पर भाई? सबसे पहले तो कार्रवाई इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर होनी चाहिए। उनसे बड़ा गुंडा कोई है या नहीं है योगी जी से। लेकिन उनके साथ कार्रवाई नहीं होगी। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री बने, सारे मुकदमाओं को हटा दिए और बाबा बने फिर रहे हैं। तो विपक्ष क्यों नहीं कार्रवाई? अच्छा, भगवान सुनिए, भगवान सबके दिल में विराजमान है और भगवान के जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती है। जब उनका बुलावा और फरमान जारी होता है तो ऑटोमेटिक इंसान की मानसिकताएं बदल जाती है और दौड़ते हुए भगवान के चरणों में चला जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक ढकोसला है। हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना, मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़ना, ओलामा में हमला करा कर चुनाव लड़ना, बम गिरवा करके चुनाव लड़ना। आप मरो जरो कुछ भी करो, मुझे सत्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यही फंडा है। बस उन लोगों को सत्ता चाहिए। हाँ, उन लोगों को सत्ता का सुख चाहिए। अभी देखिए बीएचयू वाला जो मामला हुआ है, रेप वाला, हाँ। अभी बता दें कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े क्रीम नेताओं के बच्चे हैं, अगर वही कोई समाजवादी पार्टी के परिवार का या गरीब दलित पिछड़े का या किसी मुसलमान का, यादव का अगर बेटा होता तो आज तक उसके घरों पर बुलडोजर चल जाता और उसको फांसी के फंदों पर लटका दिया जाता या तो कहीं काउंटर दिखा करके गोली मार दिया जाता। देखिए इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जब तक आप दूसरे पार्टी से राजनीति करेंगे, अपनी सही बात बोलेंगे, तो आप चोर बदमाश और हर जांच में रहेंगे। और जिस दिन उनकी पार्टी में शपथ लेंगे, उसी वॉशिंग मशीन से नहाएंगे और पीना जब वापस आएंगे तो आपसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं होगा। अच्छा, जो भ्रष्टाचारी रहेगा उनके पार्टी में जाएगा तो ईमानदार हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी मशीन है, उसमें से जो जाता है एकदम क्लीन होकर के आ जाता है। कौन सा है? अरे भाई, वॉशिंग मशीन रखी हो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अमित शाह ही जानते हैं। सबके पास नहीं है? नहीं, सबके पास तो नहीं है। वो इंसान की धुलाई करती है, कपड़ा की। और लेकिन जान जाइए कि जब जनता अपने वॉशिंग मशीन में जिस दिन धोना शुरू कर देगी तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। और जैसे वनवास के लिए चली गई थी भारतीय जनता पार्टी 14 वर्षों के लिए, उसी तरह से कई पुनः तक वापस चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। जनता की वॉशिंग मशीन में जिस दिन इन लोग की धुलाई शुरू हो जाएगी, इन लोग का जमानत भी जब्त हो जाएगा और इनको कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री होगा कोई, यही तो भारतीय जनता पार्टी का फंडा है। क्या जब प्रदेश का चुनाव हुआ तो किसी का चेहरा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? लेकिन उनकी प्री प्लानिंग रहती है, हमेशा वो प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। बैकवर्ड को हमेशा गुमराह करते हैं। मध्य प्रदेश, बात को समझिए, ये पूरी प्लानिंग है ये भारतीय जनता पार्टी का। और इस बार 2024 में जनता परिवर्तन लाएगी और जो भी समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, सारे गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ बसपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का भी सहयोग रहेगा और हम लोग दमखम से चुनाव लड़ेंगे और 2024 में सरकार बदल देंगे। और जो उस योग्य होगा उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा, जो देश का भला कर सके और देश की हित में काम कर सके, जो बाबा के संविधान पर चल सके, लोकतंत्र पर चल सके और सारे लोगों को उनके हिसाब से उनका हक हिस्सा दे सके। ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए हमारे भारत को। तो मतलब मोदी जी का कोई आप लोग के गारंटी पर भरोसा नहीं? क्या गारंटी है? वो कहे थे कि मेरे नौजवान साथियों, मैं गंगा मैया ने बुलाया, मैं 15-15 करोड़ खाते में दे दूंगा। क्या किसी एक आपके खाते में आया? किसी खाते में आया? नहीं आया। समाजवादी पार्टी की सरकार देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दीजिए आप। नहीं बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ कागज में काम बोलता है, धरातल पे भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। चुनाव फिर कैसे जीतती है? चुनाव वो धोखे से जीतती है, वो ईवीएम के सहारे जीतती है, डरा करके चुनाव जीतती है। जनता उसको वोट नहीं करता है। मतलब कल ईवीएम को हटा दीजिए और बैलेट पेपर पर चुनाव करा दीजिए और चुनाव हार जाएंगे। आपको पूर्ण विश्वास? पूर्ण विश्वास एकदम। हाँ, जनता इन लोग को नकार चुकी है। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में झोल झाल है? हाँ, झोल झाल तो है, सारा कुछ झोल झाल है, एकदम झोल झाल से ही ये सरकार ये लोग बना रहे हैं। हाँ, और इनका कोई काम नहीं है, ये डरा करके सिर्फ वोट लेना जानते हैं। हाँ, जनता के बीच में धरातल पर इनका कोई काम नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने जो भी काम किया है सरकार में रहकर धरातल पर किया है। हमारे नेताजी ने जितना काम किया है बैकवर्ड दलित पिछड़ों के लिए मुलायम सिंह ने किया है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने किया है 100 नंबर
लॉन्च किए, भैंस वही खूंटा बदलने का काम करते हैं ये लोग। अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर लॉन्च किया, कहीं कोई बीमार पड़ता है, कोई गिरता है, फोन आता है, 10 मिनट में उसकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाती है। 108 नंबर अखिलेश जी ने दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, लैपटॉप बांटा, आगरा एक्सप्रेसवे बनाई, तमाम समाजवादी पेंशन दिया अखिलेश यादव जी ने। भारतीय जनता पार्टी की 7 साल सरकार हो गई और 3.5 लाख का लोहिया आवास। ये बताइए कि इनके कार्यकाल में, योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में एक कोई योजना बता दीजिए जो 3-3.5 लाख की हो, जो योजना पाने के बाद लाभार्थी उससे खुश हो सके। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं कि गुंडा माफिया जो है एकदम डर के भगे हुए यूपी से बाहर रहते हैं। ब्रजेश सिंह साधु हैं, ब्रजेश सिंह माफिया नहीं तो साधु हैं, धनंजय सिंह साधु हैं, टेनी मिश्रा साधु हैं। एक ही बार तो बताया कि उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो उसमें धुल करके नहा करके निकलता है, बिल्कुल फ्रेश है। योगी जी से बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं इस धरती पर। वो तो जब सरकार में आए तो सबसे पहले अपना मुकदमा हटाए। योगी से बड़ा गुंडा कौन है इस धरती पर भाई? सबसे पहले तो कार्रवाई इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर होनी चाहिए। उनसे बड़ा गुंडा कोई है या नहीं है योगी जी से। लेकिन उनके साथ कार्रवाई नहीं होगी। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री बने, सारे मुकदमाओं को हटा दिए और बाबा बने फिर रहे हैं। तो विपक्ष क्यों नहीं कार्रवाई करती है जब सरकार में होती है? तो बिल्कुल इस बार कार्रवाई होगी, इस बार कार्रवाई होगी। इस बार सरकार बनी तो किसी गलत आदमियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई निश्चित होगी। पूर्ण विश्वास है, जो गलत होगा उसके साथ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जैसे कि आप देख रहे थे, हम जौहराबाद विधानसभा में उपस्थित थे और इन्होंने तमाम मोदी जी के गारंटियों को पूरा बेखुदी तरीके से उन्होंने गिनती कराया और उनके कामों को धरातल पर कितना हुआ उसको उन्होंने बताया। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।